स्टेबल सरफेस पर एक ब्लॉक है जो हॉरिजॉन्टल सरफेस पर रेस्ट में, यहां से डोरी कनेक्ट हुआ और ये पुली के ऊपर से गुजरता हुआ ये वर्टिकली सस्पेंडेड है। यहाँ मास है M1, यहाँ मास है M2। अब फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है और इक्वेशन लिखना है, पुली दोनों बॉडी का, पुली का, सबका। सोचिए कैसे होगा। यहाँ बॉडी कितने हुए, तो एक M1 हुआ, दूसरा M2, और पुली, क्लैंप, टेबल, स्ट्रिंग। तो टेबल तो इनफाइनाइट मास वाला है, बहुत बड़ा है, मैसिव। पुली लाइट है, डोरी भी लाइट है, M1 M2 में मास है। तो हम तीन डायग्राम बनाते हैं, एक M1 का, एक M2 का और पुली का। M1 M2 और पुली का डायग्राम। तो M2 M1, तो पहले M1 का डॉट ये हुआ। M1 के लिए प्राइमरी एक्सिस किसे माने, वर्टिकल लाइन को या हॉरिजॉन्टल लाइन को? M1 के लिए प्राइमरी एक्सिस होगा हॉरिजॉन्टल लाइन जिसमें वो चल सकता है, और सेकेंडरी एक्सिस है ये। और M2 के लिए प्राइमरी एक्सिस वर्टिकल लाइन और सेकेंडरी है। यहां पर M1 और अर्थ का फोर्स ऑफ इंटरेक्शन ये है, और M1 और टेबल सरफेस का फोर्स ऑफ इंटरेक्शन। इसके अलावा M1 का और कोई इंटरेक्शन अभी तो नहीं। M2 का देखते हैं, M2 एंड अर्थ इंटरेक्शन। और M2 का M2 और पुली, पुली रिजिड सब पुली जो है ऊपर, यहाँ और यहाँ, ये इंटरेक्शन। और यही टेंशन इसमें होगा क्योंकि पुली लाइट है, मासलेस है, और इसके बीच में इंटरेक्शन हो रहा है, ये टेंशन फोर्स यहाँ। ये M1 M2 का फ्री बॉडी डायग्राम हुआ। अब बचा कौन, तो अब बच गया, सोचिए कौन बचा, बच गया पुली। समझे, तो पुली का देखिए, पुली में तीन इंटरेक्शन हो सकता है। आप भी सोचिए कितने इंटरेक्शन होते हो। ये एक्सिल है, एक्सिल जिससे क्लैंप जुड़ा हुआ, ये एक तो पुली से लटका है कौन, M2, पुली से लटका हुआ है M2, इसलिए इसके कारण टेंशन फोर्स होना चाहिए। दूसरा, पुली के साथ कौन ज्वाइंट है, तो पुली के साथ ज्वाइंट है M1, उसके कारण भी टेंशन फोर्स होना चाहिए। और एक्सिल द्वारा पुली पर लगाया गया फोर्स, एक्सिल जो पुली पर फोर्स लगाएगा वो हमें मालूम नहीं है किधर है। तो जब कोई वेक्टर अननोन हो तो उसका कंपोनेंट कंसीडर किया जाता है। फिजिक्स का रूल है कि व्हेनेवर यू हैव टू फाइंड अ वेक्टर, नेवर फाइंड इट्स कंपोनेंट। जब भी आपको वेक्टर पता लगाना है तो वेक्टर पता मत कीजिए, उसके कंपोनेंट को मालूम कीजिए। तो हम भी यही मान लेते हैं, NX एंड NY इज द एक्सिल रिएक्शन फोर्स, एक्सिल या क्लैंप द्वारा पुली पर लगाया गया फोर्स। और कोई फोर्स, पुली में अपना वेट है नहीं, ग्रेविटी, तो बस इतना ही फोर्स है। अब इसका वेक्टर डायग्राम बनाते हैं, तो टेंशन NY NX, बस
तो एक्सेलरेशन किसका होगा, किधर होगा, थोड़ा आइडिया लगाइए। तो इसका एक्सेलरेशन राइट वार्ड होगा ए, इसका लेफ्ट तो हो ही नहीं सकता, वर्टिकल में हो नहीं सकता, टेबल नीचे या ऊपर की तरफ। और इसका एक्सेलरेशन डाउनवर्ड होगा ए। पुली का सेंटर का एक्सेलरेशन कहीं नहीं होगा, वो रेस्ट में होगा। इन दोनों का इक्वेशन लिखिए। n माइनस एम वन जी, ये हो गया t बराबर m1a, और यहां है m2g, ये हो गया एक्सेलरेशन। और इसमें लग रहा है nx माइनस टी। पुली लाइट भी है और पुली का सेंटर एक्सीलरेटेड भी नहीं है, दोनों जीरो। और ny माइनस टेंशन जीरो। इन दोनों से हमें पता चल गया nx इक्वल टू टी क्लैंप द्वारा लगाया गया फोर्स। तो क्लैंप द्वारा लगाया गया फोर्स हो गया √2t। और इधर ये दो इक्वेशन है, एक इक्वेशन इसको मान लें और एक इक्वेशन इसको। हम इन दोनों इक्वेशन से आप एक्सेलरेशन और टेंशन निकाल सकते हैं। इन दो इक्वेशन से एक्सेलरेशन एंड टेंशन निकाल सकते हैं। ठीक है, वन में का टी का वैल्यू टू में रखिए, एक्सेलरेशन आ जाएगा, आएगा कि नहीं? तो एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा, यहाँ वैल्यू रख दें यहाँ पर, तब देखिए एक्सेलरेशन। ये होगा m1 प्लस m2। एक्सेलरेशन का वैल्यू यहाँ रख देंगे वन में, तो टेंशन आ गया। कुछ गलती है? हमको तो लगता है गलती होगी। गलती तो नहीं है। हम्म, ठीक है। यही है, इस तरह सॉल्व करते हैं फ्री बॉडी डायग्राम और इक्वेशन। एक और सवाल देख लेते हैं इसी तरह का। ठीक है, ये इंक्लाइंड सरफेस है, यहाँ एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन थीटा है, समझे? ये एक इंक्लाइंड सरफेस है और एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन जो है थीटा है। इस पर एक स्मूथ सरफेस है, यहाँ एक ब्लॉक रखा है, ब्लॉक डोरी से कनेक्टेड है और ऐसे लटकाए हुए हैं। इसका मास m1 है और इसका मास m2 है।
अब इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है, एक्सप्रेशन लिखना है, इक्वेशन लिखना है। सोचिए कैसे बनेगा, एक्सप्रेशन इक्वेशन सब। इसका फ्री बॉडी डायग्राम, एक्सलेशन, इक्वेशन। चलिए सोचिए कैसे होगा। सबसे पहले दोनों को पहचानिए, कौन कौन सा बॉडी है जिसमें मास है। एक तो इंक्लाइन प्लेन है, दूसरा वो तो फिक्स है, रिजिड है, उसमें तो कुछ नहीं होगा, फिक्स है। पुली रोटेट करेगा लेकिन उसमें लाइट है, मासलेस है। तो फिर कौन बचा, स्ट्रिंग, वो भी लाइट है। तो और कौन बचा, M1 और M2 और पुली। M1 M2 और पुली, बस इतना बच गया। तो इसका इक्वेशन लिखना है यहाँ इन दोनों का। तो M1 के लिए डॉट से ये दिखा है प्राइमरी एक्सिस किसको लें। M1 के लिए प्राइमरी एक्सिस होगा वर्टिकल लाइन, और हॉरिजॉन्टल हो गया सेकेंडरी। और M2 के लिए प्राइमरी एक्सिस कौन से लाइन में मूव कर सकता है। M2 के लिए प्राइमरी एक्सिस होगा ये पैरेलल टू द इंक्लाइन, इंक्लाइन के पैरेलल। और सेकेंडरी एक्सिस होगा इंक्लाइन के नॉर्मल, यानी परपेंडिकुलर। और कोई नहीं, और कोई फोर्स नहीं। तो यहां पर दिखाएंगे M1G, फोर्स ऑफ ग्रेविटी बिटवीन M1 एंड अर्थ। और यहाँ टेंशन, फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन M1 एंड पुली। और यहाँ पर फोर्स ऑफ ग्रेविटी M2 और अर्थ, और कांटेक्ट फोर्स N। और यहाँ टेंशन, ये एंगल होता है थीटा, ऑलरेडी हम लोग प्रूव किए हैं। जितना टेंशन यहाँ दिखा है वही यहाँ भी होगा, क्योंकि लॉ ऑफ इंटरेक्शन में एक्शन रिएक्शन बराबर होता है। और जो टेंशन यहाँ है वही यहाँ भी, और कोई फोर्स नहीं है बस। तो इसका डाउनवर्ड एक्सलेशन अगर ए होता है तो इसका एक्सलेशन अप द इंक्लाइन, पैरेलल टू द इंक्लाइन, अपवर्ड ए होगा। इसके अलावा एक पुली का भी डायग्राम होगा, तो भी देखते हैं, पहले इनका इक्वेशन लिख लेते हैं। तो यहाँ हो गया M1G माइनस टी ए। इसको रिजॉल्व करेंगे जो वेक्टर रेफरेंस लाइन में नहीं हो। और इक्वेशन N माइनस M2G कॉस थीटा। और यहाँ होगा टेंशन माइनस M2G M2A। ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 2, और एक 3 है N। और पुली का भी एक क्लैंप का फोर्स ही निकाल सकते हैं। ये देखिए पुली है, पुली पर एक फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन टेंशन फोर्स, और एक है ये तिरछा एंगल
ये सेंटर है यहाँ और यहाँ। ये एंगल हुआ, ये है रेडियस आर। रेडियस की जरूरत नहीं है बट आपको बता रहे हैं। इसके अलावा एक्सिल यानी क्लैंप्स के जो पुली का एक्सिल है उसका फोर्स। जब भी फिजिक्स में कोई वेक्टर अननोन हो, उसका पता ना हो, उसका पता ना लगाइए, उसके कंपोनेंट का पता लगाइए, ये रूल है। यहाँ भी हम एक्सिल द्वारा लगाया गया फोर्स एक इधर ले लेंगे NX और एक वर्टिकल, और इसका यहाँ फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। तो टेंशन ये हुआ, और दूसरा ये भी तो है, ये एंगल थीटा है, ये देखिए ये भी एंगल थीटा है, ये हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल पर है। तो ये एंगल ये थीटा, ये थीटा, तो ये 90 माइनस थीटा, इधर से थीटा। इसके अलावा एक्सिल का रिएक्शन फोर्स, और कोई फोर्स नहीं है बस। यहाँ इसको रिजॉल्व कीजिएगा, टी कॉस थीटा, इधर होगा टी साइन थीटा, और पुली रेस्ट में है इसलिए NX माइनस टी साइन थीटा, और NY माइनस टी कॉस थीटा इक्वल टू 0। तो कुल इतने इक्वेशन हुए। अब इनको सॉल्व करके हम एक्सीलरेशन, टेंशन, ये सब मालूम कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको देखिएगा, और आ, और आगे देखेंगे, पुली में अभी और केस बहुत सा है।